आज आप लोगों को क्लास 10th का जो है पूरा क्षेत्रमिति चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप जो है धैर्य से देखिए कि कैसे हो रहा है, और आज का जो क्लास आप लोग कर लीजिएगा तो उसके बाद जो है किसी प्रकार के जो है आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं एक जो है फिगर के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं मेंसुरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक नंबर शुरुआत करेंगे वृत्त से। वृत्त पढ़ेंगे CIRCLE, सर्किल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सर्किल। तो देख लेंगे ये जो है आपका वृत्त का डायग्राम हो गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त का एक सेंटर होता है, तो ये सेंटर को हम डिनोट किए O से। ये जो आप देख रहे हैं क्या हो गया? सेंटर हो जाएगा। इसको बोला जाता है परिधि। ये क्या हो गया आपका? परिधि। तो यहां से देखेंगे केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो मान गए ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा आपका? रेडियस हो गया, यानी वृत्त का जो है त्रिज्या हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, और त्रिज्या के दोगुना को ही क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो इसमें जो टर्म आते हैं परिधि, व्यास और त्रिज्या आएगा। त्रिज्या के दोगुना को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और व्यास पूछे त्रिज्या दिया हो तो क्या कीजिएगा? 2 से गुना करके आप व्यास निकाल सकते हैं। यदि व्यास दिया हो, त्रिज्या पूछे तो उसको आधा करके आप क्या कर सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ सूत्र देख लेंगे, व्यास बराबर डायमीटर बराबर जो होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी त्रिज्या के दोगुना को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। त्रिज्या के दोगुना को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। उसके बाद यहाँ से यदि आपको त्रिज्या व्यास दिया रहे, त्रिज्या पूछे, रेडियस पूछे, तो क्या कीजिएगा? व्यास बटा 2 कर लीजिएगा, यानी व्यास में 2 से भाग कर लेते हैं। यदि आपका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, यानी 14 बटा 2, यानी 7 सेंटीमीटर आपका जो है त्रिज्या हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक फार्मूला है, जो अक्सर हर आकृति में, चाहे वो बेलन का व्यास दिया रहे और वृत्त का व्यास दिया रहे या फिर शंकु के आधार का व्यास दिया रहे, तो वहां से जो आपको यही कंसेप्ट लगाकर त्रिज्या जो है ऐसे ही निकालेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। यहाँ जो है मेन फार्मूला देखना होगा आप लोगों को, वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्रफल के मतलब ये वाला एरिया का जो है आपको माप पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग जानने वाले हैं परिधि। अब वृत्त की परिधि पूछेगा, या फिर उसको परिमाप कहे, या फिर परिसीमा कहे, या परिमिति कहे। तो अब देख लेंगे हम लोग परिमिति या परिधि क्या है। तो ये जो देखिएगा ये वृत्त है, और वृत्त का जो ये जो वृत्ताकार पथ जो दिख रहा है, यही आपका क्या है? परिधि हो जाएगा। यदि आप किसी वृत्ताकार फील्ड है कोई, उसके चारों ओर चक्कर लगाना है, अगर एक चक्कर आप लगाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना चला। तो ऐसी स्थिति में उसका रेडियस पता हो तो परिधि निकाल के आप बता सकते हैं। तो एक चक्कर लगाने का मतलब होता है 1 परिधि चलना, और 2 चक्कर लगाने का मतलब होता है 2 परिधि चलना। तो पहले एक परिधि का माप जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर, तो याद रखेंगे वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। यहाँ से यदि कोई फील्ड है, कोई पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ फील्ड है जिसकी त्रिज्या दिया हो 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और कहेगा कि कोई व्यक्ति जो है वृत्ताकार फील्ड के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 10 चक्कर लगाएगा ना, तो 10 गुना 1 परिधि, गुना क्या हो जाएगा? 1 परिधि। तो आप इसको भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। यदि वो 20 चक्कर लगाएगा तो 20 गुने 1 परिधि। n चक्कर लगाएगा तो कुल तय दूरी क्या हो जाएगा? n गुने 1 परिधि। 1 परिधि निकाल कर लगाए गए चक्रों की संख्या से गुना कर दीजिएगा, तो उस वृत्ताकार फील्ड के जो है, फील्ड के जो इलाका है, इस बड़ा जो शरीर है, इसका कुल दूरी जो है निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको देख चुके हैं, अब आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ इसको याद रखिएगा।
उसके बाद आपको बताते अगले हाथ हम क्या कर देते हैं, अर्धवृत्त बता देते हैं। तो दूसरा फिगर हो जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के बारे में जान लीजिए। तो देखिएगा वृत्त के आधा को ही क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो ये पूरा वृत्त है आपका, और ये जो हो गए इसका आधा वृत्त हो गया। तो आधा वृत्त है तो सेंटर तो होबे करेगा ना, आधा पार्ट नीचा आधा पार्ट गायब है, ऐसा ही ऊपर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूर्ण वृत्त हो जाएगा ये। तो ये है आधा वृत्त, ये वृत्त है और ये उसका परिधि है, और यहाँ तक आएंगे परिधि तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर यानी त्रिज्या। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो ये भी तो आर हो गया। तो आर प्लस आर यानी ये क्या हो जाएंगे, व्यास हो जाएंगे। तो साथ देखिएगा ये जो है हर फिगर में, हर आकृति में जो है ये चलते रहेगा। तो ये फार्मूला पुनः वहां पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है बदलेगा यहाँ पे, तो अर्धवृत्त का क्या बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा। तो हम लोग देख लेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्या जानेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। देखिएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और जब जाहिर सा बात है आधा निकालेंगे तो पूरे का इतना होता है, और आधा निकालेंगे तो उसका ही आधा हो जाएगा। आधा होने के मतलब कह सकते हैं 1/2 से गुना करना। 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर। आधा के निकालेंगे तो आधे ना होगा, आधा के निकालेंगे तो आधे ना होगा, यही आगे चल हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इसको जो है ध्यान में रखेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद जो है यहाँ इसका जो परिधि चेंज होगा, ये पूरा वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, पूर्ण वृत्त है। अब हम लोग देख लेते हैं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि थोड़ा स्पेशल हो जाता है, तो यहाँ आप लोग को जो है काफी कंफ्यूजन भी होता है। तो देख लीजिए ध्यान से, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि को जो है परिमाप भी बोलते हैं, या परिसीमा भी बोलते हैं, या परिमिति भी बोलते हैं। तो अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, आप ध्यान देंगे। देखिएगा पूरे वृत्त का जो होता है, पूरे वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। आधा निकालेंगे तो जाहिर सा बात है आधा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के बात हो रहा है तो आधा ना हो गया, लेकिन इसमें जो है एक्स्ट्रा यहाँ बाउंड्री बन जाता है एक। इसमें जो है बाउंड्री नहीं है बल्कि पैक है ना, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा बाउंड्री बन गई, ये बाउंड्री का माप कोई आदमी चलना शुरू करेगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इसमें कोई गड्ढा थोड़े से नहीं चलेगा, यहाँ भी तो चल लेगा। तो अर्धवृत्त का जो परिधि या परिमाप होता है कुछ ऐसे 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 ज्यादा होता है। तो यहाँ तक के माप हो गया, यहाँ तक जो है पूरा का 2 पाई आर, और आधा किए तो इसका निकला, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा ये जुड़ गया कितना, आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 2r। यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर आप प्लस कितना 2r। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या आर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। इस प्रकार से अर्धवृत्त का जो परिधि होता है आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा। तो इसको जो है माइंड में ध्यान रखेंगे कि अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। काफी विद्यार्थियों में कंफ्यूजन बना रहता है और भूलते रहता है, भूलना नहीं है। इस पर मान गए आपको कह देगा एक अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि बताइए, किसकी, अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की परिधि कह देगा तो क्या फार्मूला अभी बताएं हम, पाई प्लस 2 आई इंटू आर। तो बनाएगा पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस 2 आई इंटू आर, मतलब कितना हो गया 7। तो देख लीजिए 7 दूना 14 को 22 प्लस 14 आप बटे 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 2 6 2 1 3 36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका परिधि या परिमाप हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऐसे बनाना है आपको। तो आपको जो है अब हम वृत्त और अर्धवृत्त समझा चुके हैं। अब जो है आपको जो है अगला कंसेप्ट वृत्त और अर्धवृत्त संबंधित समझाएंगे। चलिए देखिएगा कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग कुछ। देखिएगा वृत्त हो या फिर अर्धवृत्त हो, वृत्त हो या अर्धवृत्त हो, ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफी सहूलियत प्रदान करेंगे। देखिएगा कहेगा यदि किसी वृत्त या अर्धवृत्त जो कहे कि त्रिज्या
या व्यास या परिधि। त्रिज्या को रेडियस से सूचित कर लेंगे, व्यास को डी से सूचित कर लेंगे और परिधि को सरकमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं तो सी से सूचित कर लेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को या फिर व्यास को या फिर परिधि को जे लिखा कहे को क्या किया जाए, एन गुना किया जाए, एन गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो बस सिर्फ और सिर्फ एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। यही आपके आंसर हो गए। यदि आपको कहे कि यदि वृत्त के एक वृत्त या अर्धवृत्त की त्रिज्या को एन गुना किया जाए तो उसकी परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, परिधि मतलब सरकमफरेंस। तो परिधि पूछे या व्यास पूछे तो उसमें नो चेंजिंग, यदि त्रिज्या एन गुना तो परिधि भी क्या हो जाएगा आपका एन गुना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह देवे एक वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, तो बस ज्यादा समय नहीं लेना है। कह रहा है ना त्रिज्या कै गुना, 4 गुना, त्रिज्या को 4 गुना, तो कहे क्षेत्रफल, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, तो एरिया कै गुना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बराबर 16 गुना आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में इंतजार कर रहा होगा 16 गुना, तो किसी प्रकार की एरिया है तो उसमें स्क्वायर कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि उसका व्यास कितना गुना, व्यास यानी डायमीटर कितना गुना या फिर परिधि कितना गुना मतलब सरकमफ्रेंस कितना गुना, तब कैसे बनाते। तो देखिए तब त्रिज्या 4 गुना तो व्यास भी क्या हो जाएगा आपका 4 गुना ही रह जाएगा और परिधि भी कहेगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना। सिर्फ एरिया कहने पर हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा रेशियो संबंधित कुछ बात जान जाते हैं। यहाँ से कहेगा कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात मान गए R1 अनुपात R2 दे दिया 2 अनुपात 3। आपको जो यहाँ अंक और बदल सकते हैं 3 4 5 6 कुछ भी दे सकता है या 5 7 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो कह रहा क्वेश्चन पहले समझिए कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, या इसमें आप पढ़ सकता है उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा, उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए का मतलब क्या समझना है एरिया, ए का मतलब क्या समझना है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। यहाँ देख लीजिएगा इस एक कंसेप्ट से जो है कई क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। तो क्वेश्चन समझिए कैसे कहेंगे कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा। व्यास कहेगा तो नो चेंजिंग, जितना त्रिज्या का अनुपात उतना ही व्यास का अनुपात, जितना त्रिज्या का अनुपात उतना ही परिधि का अनुपात, और जितना जो है त्रिज्या का अनुपात है उतना जो है क्षेत्रफल का अनुपात नहीं रहेगा बल्कि ये स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर देना है और 3 का स्क्वायर कर देना, तो हो जाएंगे 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके। जैसे क्वेश्चन कह देगा कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 अनुपात 5 है तो उनके परिधियों का अनुपात बताए, उनके परिधियों का अनुपात बताए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है खास, कुछ खास नहीं है। तो दो वृत्तों को व्यासों का अनुपात यानी D1 अनुपात D2, डायमीटर का जो है रेशियो जो दिया है अनुपात कितना दिया है डायमीटर का 4 अनुपात 5 है। तो देखिएगा त्रिज्या कहेगा ना, त्रिज्या जितना व्यास का अनुपात उतना ही त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, जितना त्रिज्या का अनुपात उतना ही व्यास का अनुपात उतना ही परिधि का अनुपात। तो परिधि तो पूछ रहा है इसलिए C1 अनुपात C2 क्या आ जाएगा इतना ही रहेगा 4 अनुपात 5। लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछ देता
कि एरिया का अनुपात बताइए, A1 अनुपात A2। तो देखिएगा तो त्रिज्या पर जाने की जरूरत भी नहीं है, जितना व्यास का अनुपात दिया है उसी को क्या कीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, अब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी 16 अनुपात 25 आपका आंसर हो जाता। तो क्षेत्रफल में क्या कर देना है स्क्वायर, अब परिधि या व्यास पूछने पर उतना ही रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले टर्म पर चलते हैं। अब हम लोग देख लेंगे वलय, वलय यानी रिंग, रिंग देख लेंगे। ये क्या है, तो एक ऐसा वृत्त है और सेंटर एक ही हो, सेंटर क्या हो एक ही हो, सेंटर एक हो तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, छोटी त्रिज्या तो छोटा यार हो गया, यहाँ से यहाँ तक है तो बड़का त्रिज्या तो बड़का यार, जाहिर सा बात है हो ये जाएगा। ये सेंटर है और इसका क्षेत्रफल कहेगा, यानी इसका वाला भाग का एरिया पूछेगा कितना मोटापा है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं वलय यानी रिंग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार, वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार यहाँ लगा सकते हैं आप लोग, वृत्ताकार, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखेंगे इस पर, जो है क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। वृत्ताकार वलय कितना देगा पाई 12r² माइनस छोटा r², पाई 12r² माइनस छोटा r², दोनों वृत्त के अंतर लिया गया, दोनों वृत्त क्षेत्रफल। बड़का वृत्त कितना देगा पाई r² और छोटा हो जाएगा पाई छोटा r²। पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो 12r² माइनस छोटा r², चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई a² माइनस b² है ना, तो a प्लस b आई इंटू ए माइनस बी, यानी क्या करेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला आपका हो गया पाई 12r² माइनस छोटा r²। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिज्या खंड, क्या देख लेते हैं, इस पर भी आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कोई वृत्त है, ये क्या है कोई सर्किल है और ये उसका सेंटर है, सेंटर ओ है, तो ये उसका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो ये भी तो त्रिज्या ही ना हो जाएगा। तो मान गए दो त्रिज्या के बीच का कोण कुछ बने, तो ये कोण क्या है थीटा है, ये आपका आर है, ये आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है चाप। क्या बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं। ये सब क्या है आपका चाप है। तो पूछेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या से जो खंड हुआ है ना, त्रिज्या से खंड, इसका एरिया पूछेगा। तो यहाँ आप फॉर्मूला याद रखेंगे, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। आपको एग्जाम में जो है रेडियस का मान और थीटा का मान दे देगा और आपसे कह देगा क्षेत्रफल कितना है बताइए। तो आप जो है वैल्यू पुट कीजिएगा, पाई का मान तो जन्म करते हैं 22/7, आर के जगह पर आप चाहेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई r² गुने थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर आपको दे देगा, माना कि आर कितना दे दिया है त्रिज्या 7 cm दे दिया है, 14 cm दे दिया, जो भी दे देगा आप यहाँ पे पुट करेंगे। अगर 14 देता है तो 2 बार 14 गुने 14 कर लीजिएगा, 7 दिया है 2 बार 7 गुने 7 कर दीजिएगा। थीटा का मान 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री जो भी वो देगा, तो यहाँ पे उसको रख लीजिएगा। आप बाटा कितना हो गया 360 डिग्री, कटा हटा के आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपको। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आकृति के बारे में। देखिएगा अब हम लोग देखने वाले हैं बेलन, सिलेंडर के बारे में। क्या देखेंगे बेलन के बारे में। देखिएगा ये बेलनाकार भाग ऐसे होते हैं ना, ये हो गए आपके बेलन। तो बेलन का ये हो जाएगा आधार, यहाँ से बेलन का जो आधार होता है क्या होता है वृत्ताकार होता है। तो बेलन में जो होता है दो वृत्त होता है, तो नीचा है वो ऊपर है। इसका जो है इसका सेंटर होगा, इसका इस सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हैं आप, तो यही ना आपका ऊंचाई कहिए इसको या फिर लंबाई कहिए। बेलन को सुधा दीजिएगा तो लंबाई हो जाएगा, खड़ा है तो क्या है ऊंचाई है, एच हो गया। यहाँ से यहाँ तक गए तो ये रेडियस हो गया, ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका ये रेडियस हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके अंदर कितना जगह है, आयतन का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना तेल या फिर पानी अटेगा इसके अंदर, उसी को क्या बोलते हैं आयतन या धारिता बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा एक नंबर जो हो जाएगा बेलन का आयतन।
बेलन का हम लोग आयतन को ही धारिता बोला जाता है, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग। तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देने से बेलन का आयतन या धारिता निकल जाता है। दूसरा फार्मूला देखिएगा, यहाँ से वक्र, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना कि इस पर किसी कपड़े का कवर लगाना है, चढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही ना कवर ला के चढ़ाएंगे, यहाँ से ये पेंट उन करना है, तो वही वक्र होता है। तो वक्र का जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 2 पाई आर एच होता है। तो याद रखिएगा, यानी वृत्त के परिधि में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा आप, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, निकल जाता है बेलन का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे 2 पाई आर एच। अब हम लोग देख लेते हैं संपूर्ण। इसका संपूर्ण में अगल बगल और ऊपर नीचे दोनों सब के सब शामिल होते हैं इसमें। तो पूर्ण कहे या फिर संपूर्ण कहे, तो पूर्ण या संपूर्ण या कुल कहे, जो भी हो, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा, साइड वाले का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ लिखे है ना 2 पाई आर एच साइड वाले का। अब हम देखें कि नीचा तो एक सर्किल है, एक वृत्त है, और वृत्त उसका जो अब निकालेंगे हम लोग एरिया, तो वृत्त का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपको अभी बताया गया है। और ऊपर भी गए तो देख रहे हैं कि ऊपर भी वृत्त है, तो उस वृत्त का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी एक बार और करेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो को वृत्ताकार भाग है उसमें, तो एक वृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस तो वही है ना। इसी को अगर देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन करके, तो 2 पाई आर एच प्लस एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, कईगो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन कुछ लेने का हो रहा है तो ले लिए जाए, 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, 2 पाई आर, यहाँ से देखिए ना 2 पाई पाई, और एगो आर यहाँ है, 2 आर यहाँ है, 2 आर मिल गया, यहाँ से 2 पाई आर निकल गया, तो क्या बच गया एच, और यहाँ से 2 आर में एगो आर चल गया, तो एगो आर बच गया। तो यहाँ से अब याद रखिएगा 2 पाई आर और आर प्लस एच, आप इसको चाहे तो इसको या इसको जौना रूप में आप याद रख सकते हैं। समझा दिया गया है कैसे होता है। तो याद रखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। अब हम लोग देख लेते हैं लगे हाथ शंकु। तो अब कोण के बारे में जान लेते हैं, शंकु यानी कोण। इसके बाद आपको कंसेप्ट देंगे, कुछ क्वेश्चन बनवा देंगे। शंकु को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गए आपके शंकु, क्या हो जाएंगे ये शंकु का आकार हो गया, और यहाँ से इसका सेंटर है। शंकु में जो है एक वृत्त है, जबकि बेलन में जो है, बेलन का आधार वृत्ताकार, वहां उसको उलट दिया तभी वृत्ताकार। बेलन में जो है 2 वृत्त है, और शंकु में जो होता है 1 वृत्त होता है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे यहाँ तक लंब डाल देते हैं, तो ये ऊंचाई भी हो जा रहा है आपका। तो यहाँ से आए और ये आधार खींच दिए हम लोग, तो यहाँ देखिए तो वो हो गया सेंटर, और सेंटर हो गया, तो ये आर त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ जो है आर हो जाएगा आपका कौन चीज, तो आर क्या हो गया आपका त्रिज्या है, और एच क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। शंकु कहिए, या यहाँ पे रहता तो बेलन हो जाता, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टर्म जुड़ता है एल, यानी तिरछी ऊंचाई। तिरछी कहिए या फिर तिर्यक कहिए, तो तिरछी ऊंचाई यहाँ पे होता है, उसको एल से डिनोट हम लोग करेंगे। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर नामकरण किया जाएगा ए बी सी, तो ए ओ सी जो है समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो समकोण त्रिभुज सामने कर्ण होता है, पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, ट्रिगो में, तो वहां होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार के जगह पर यहाँ आपका त्रिज्या है, और लंब के जगह का है आपका वहाँ पे ऊंचाई है। यहाँ पे ये ना समझना है कि एच का मतलब कर्ण है, यहाँ पे एच का मतलब क्या है, ऊंचाई है। यहाँ एल का मतलब क्या है, तिरछी ऊंचाई है। तो वो कंसेप्ट तो वही है। तो चूंकि आप याद रखिएगा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि तिरछी ऊंचाई पूछे तो ये आपका रिलेशन हो गया। आप चाहें यहाँ से एल बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से देख लीजिएगा आर, अगर एच स्क्वायर में भगाना हो तो आर बच जाएगा ना,
आर बच जाएगा, तो आर बच जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एच बराबर, तो रूट अंडर, यहाँ स्क्वायर नहीं तो मतलब रूट यहाँ पे है, एल स्क्वायर माइनस, अब एच घट रहा है तब क्या घट जाएंगे, आर घट जाएंगे। तो इस सिस्टम से आप एल आर एच में जो है रिलेशन जो है दो को दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल सकते हैं। आर और एच दिया है तो एल कैसे निकाल लेंगे, एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके। एच का मतलब यहाँ क्या है, ऊंचाई है, आर का मतलब रेडियस त्रिज्या है, और इनका मतलब त्रिज्या ऊंचाई है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका आयतन। तो शंकु का आयतन देख लीजिए, शंकु का आयतन यानी इसके अंदर कितना स्पेस होगा, कितना जगह आएगा। शंकु यानी कोण का वॉल्यूम देख लेंगे, तो यहाँ देखना है, यहाँ पे देखिए जो बेलन का आयतन है ना, उसमें 3 से भाग कर देने से शंकु का आयतन जो है निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग करके मतलब 1/3 से गुना करना, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो याद रखेंगे शंकु का आयतन जो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब उसके बाद बता दे आपको वक्र, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। जो वक्र निकालना होता है आपको एच और आर दिया रहेगा, तो आप एल निकाल लीजिएगा, और एल निकाल के यहाँ पुट कर लीजिएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर तो दिया ही रहेगा, एल आप क्या करेंगे निकालेंगे, और तब जाकर कैलकुलेशन करेंगे, वक्र निकल जाएगा। इसका हम लोग देख लेते हैं पूर्ण पृष्ठीय, पूर्ण का मतलब यहाँ संपूर्ण हो गया, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिएगा वक्र तो है ही, इसके अगल बगल वाले सब क्या होंगे, वक्र हो गए, कोण हो गए, तो वक्र हो गया पाई आर एल, और इसमें कई गो वृत्त है, एक गो वृत्त ना है, तो एक वृत्त से कितना हो जाएगा, बोलिए पाई आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको जो है कॉमन लेके फार्मूला रेडीमेड तैयार कर लीजिए, पाई पाई कॉमन हो गया, इसमें एगो आर है, में 2 आर है, एगो आर निकाल लीजिए, और यहाँ से एल प्लस आर कर लीजिए, हो गया। यहाँ से एगो आर बचेगा ना, एगो आर तो आ गया, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल, या जैसे भी कीजिए, दोनों का जो भी हो माइंड में सेटअप रखेंगे। तो ये आपके हो गए बेलन और शंकु के पूर्णतः ये फार्मूला हो गए। अब जो है इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप जल्द से अभी क्या कीजिए, देख लीजिए। तो आइए इसका कंसेप्ट बताते हैं। चलिए कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं बेलन और शंकु से संबंधित। देखिएगा, कहेगा कि एक बेलन, पहले हम बेलन अलग अलग समझा देते हैं, पहले बेलन में देख लेते हैं। बेलन में हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर में देखेंगे। यदि एक बेलन की त्रिज्या को n गुना किया जाए, यदि एक बेलन की त्रिज्या को n गुना किया जाए तथा उसके ऊंचाई को m गुना किया जाए, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक बेलन की त्रिज्या को n गुना किया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को m गुना किया जाता है, तो उसका आयतन, तो उसका आयतन यहां से देख लेंगे, उसका आयतन यानी वॉल्यूम, उसका आयतन भी बाद में लिखेंगे तो समझिएगा वॉल्यूम ही, तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो आप आयतन का फॉर्मूला जानते हैं कि अभी पता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो फिक्स है ना, कोई कितना गुना हो रहा है उसे क्या मतलब है, छोटा सा बेलन होगा उसके साथ ही पाई का मान उतना ही रहेगा जितना बड़ा सा बेलन के साथ होगा। तो पाई जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ हमने देखा कि आर स्क्वायर इंटू एच, यानी आर का स्क्वायर करके ऊंचाई में गुना कर दीजिएगा, तो आपके आयतन जो है कितना गुना हुआ है निकल जाएगा। यानी आर कितना गुना, एन गुना, तो एन स्क्वायर इंटू एम गुना हो जाएगा। इस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिएगा वक्र, संपूर्ण इस नहीं पूछेगा, संपूर्ण इसलिए नहीं पूछेगा कि 2 पार्ट में होता है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, इसके लिए हम एरिया का यूज कर रहे हैं। तो इसका जो है फार्मूला बताए आपको 2 पाई आर एच, तो 2 पाई जो है कांस्टेंट हो गया, तो r इंटू एच बच रहा है, यानी r और h का जो गुना हुआ है वो दोनों का गुना कर दीजिएगा, तो वक्र का क्या गुना होना है उसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट n इंटू एम गुना हो जाएगा। बस इसको याद रखेंगे। जब क्वेश्चन से पूछेगा कि एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुना तथा उसके
ऊंचाई को 5 गुना किया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। समझिएगा, त्रिज्या को 3 गुना यानी रेडियस कितना 3 गुना, और उसके बाद क्या बोला, हाइट को 5 गुना, ऊंचाई मतलब हाइट को कितना 5 गुना, तो कह रहा है कि आयतन कितना गुना, यानी वॉल्यूम। यहाँ देखिए ना, भी मतलब वॉल्यूम हो गया, यानी आयतन कितना गुना। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयतन कितना गुना, तो आर का स्क्वायर करके ऊंचाई वाले में गुना कर देंगे। तो आर का स्क्वायर कितना हो गया, आर कितना 3 का स्क्वायर किया हो गया आपका 3 के स्क्वायर है गुना कितना 5, तो बनाइएगा 3 के स्क्वायर 9 और गुने 5 बराबर 9 पचे 45 गुना आपका आयतन हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुना और ऊंचाई को 5 गुना किया गया तो आयतन कितना हो जाएगा 45 गुना। कैसे आया, 3 के रेडियस के स्क्वायर करके हाइट में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अगर यहीं पे वक्र पूछ देता, वक्र कितना गुना हो जाएगा, वक्र मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा ये निकल जाएगा। तो 3 पचे 15 गुना हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 पचे 15 गुना। तो जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोनो एक को पूछेगा तो आप जो है ध्यान रखिएगा, हम साथ में इसको भी बता दिए हैं। अब हम लोग बताते हैं आपको शंकु संबंधित कुछ। यहाँ देखिएगा शंकु में कुछ देख लेते हैं। शंकु के साथ भी वही हाल है, शंकु ही पूछेगा तो सेम टू सेम शंकु का भी क्या है, सेम सिस्टम है यही। तो यहाँ जो शंकु में पूछेगा, स्पेशली सिर्फ आयतन पूछेगा कि शंकु के त्रिज्या को n गुना किया जाए, हाइट को m गुना किया जाए तो उसका आयतन कितना गुना। तो इस भी जानते करते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई कांस्टेंट हो गया, तो आर स्क्वायर एच जैसा बेलन का वैसा इसका हो गया, यानी n स्क्वायर इंटू m हो जाएगा, इतना गुना आपका आयतन हो जाएगा। वक्र नहीं पूछेगा क्योंकि वक्र में क्या होता है, पाई आर एल होता है। ऐसा कुछ पूछता है तो उसको एल संबंधी जानकारी देना होगा। तो यहाँ से इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे पूछ सकता है कि बेलन और शंकु में कंपेयर करवाएगा। कहेगा कि बेलन और शंकु के समान आधार और समान जो है ऊंचाई वाले दो, माने एक बेलन और एक शंकु के आयतन का अनुपात बताइए। तो देखिएगा, तो बेलन के यहाँ पे हम निकाल देते हैं, पूछ रहा है ना, उनके आयतनों का अनुपात बताइए क्या होगा। एक बेलन के आयतन और एक शंकु के आयतन का अनुपात जो है पूछेगा, तो क्या करेंगे, दोनों के आयतन का अनुपात जो भी फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है, बेलन का पहले बेलन है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात का अनुपात शंकु का आपको बताए हैं जस्ट 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए बताए हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ बच गया 1 अनुपात 1/3। यहाँ से देखिएगा इसमें कितना से गुना कर दिया है दोनों में कि 3 गायब हो जाए, तो ऐसा करते हैं, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 1 और 3 का एलसीएम लेकर हम दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो 1 गुने 3 और 1/3 गुने 3, क्योंकि एक नीचे 1 छुपा है ना, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, इसलिए 3 से दोनों में गुना कर देंगे। तो 3 से 3 यह कट जाएगा और 3 कम 3, अनुपात कितना बनता है, याद रखिएगा कि बेलन और शंकु का अनुपात आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होता है 3:1। यदि ये उलट देता है, शंकु पहले बेलन बाद में, तो 1:3 हो जाएगा। यदि बेलन का आयतन 27 है, बेलन का आयतन 27 है, तो शंकु का आयतन पूछा कितना है, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 9 27, तो 9 हो जाएगा। यदि बेलन का आयतन 9 है तो शंकु का कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। 3 देखें, 3 रेशियो निकालिएगा तो 3:1 ही आएगा हर हाल में आपको। तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात आपने देख लिया, और बेलन शंकु संबंधी क्वेश्चन पूछा गया। यही में क्वेश्चन कह देगा कि एक शंकु की त्रिज्या को 3 गुना और ऊंचाई को 5 गुना किया जाए, आयतन कितना, तो यही सेम टू सेम हो जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन बेलन और शंकु का मिक्स करके हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आपको सोचकर बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिएगा, बेलन और शंकु संबंधित 3 जो है क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको आपको जो है समझना है। ये 3 क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे संबंधित आप बना डालते हैं।
तो देखिएगा दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो यहाँ देख लीजिएगा कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2 कितना दिया है 4:5। यहाँ पे व्यास का अनुपात भी देता तो इतना ही ले लेते, तो त्रिज्या के में नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि त्रिज्या भी निकालते तो उतना ही हो जाएगा। परिधि भी देता तो समझना है उसको कि त्रिज्या ही है और त्रिज्या मानकर ही बनाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और यहाँ से जो है हाइटों का अनुपात, उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। अब हम लोगों से पूछ रहा है आयतनों का अनुपात, तो हम कर देते हैं ना V1:V2। वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में आयतन को, इसीलिए V लिख रहे हैं V1:V2, यानी पहले बेलन का आयतन ये है दूसरे बेलन का आयतन के अनुपात हमसे पूछा है। तो आपको बताए हैं ना त्रिज्या के स्क्वायर कर लीजिए और ऊंचाई में गुना कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना क्या हो जाएगा 32। इसका स्क्वायर कीजिए 5 का स्क्वायर 25 और 25 तिहाई 75। ये आपसे कम होने वाले नहीं है, ये इतना ही रह जाएंगे आपके आंसर। यहाँ देखिए भली भांति समझिए आप, दो शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा उनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है, तो उनके धारिताओं का अनुपात या आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो शंकु दोनों सेम आकृति की बात हो रहा है, यहाँ सेम दोनों बेलन दोनों शंकु, ठीक। तो यहाँ देखिएगा R1:R2 कितने हो जाएंगे 2:3 और हाइटों का H1:H2 H1:H2 कितना हो जाएगा 3:5। तो पूछ रहा है आयतनों का अनुपात, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे V1:V2। तो यहाँ देखिए ना इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R²H, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो यही ना आपको चेंजिंग मिलेगा R²H। तो यहाँ जो हाल है बेलन में वही हाल है यहाँ शंकु में। तो क्या कर लेंगे R का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 के स्क्वायर कितना होता है 2 के स्क्वायर 4 है, इसमें गुना कर दीजिए 2 के स्क्वायर 4 तिहाई 12 और यहाँ से हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, 9 पचे 45, ये 3 से कट जाएगा, 3 जो का 12, 3 से हो जाएगा तो आपको कहते 15 तिया 45, 4 तिहाई 12, तो 4:15। सबसे छोटा से छोटा रूप होता है ना अनुपात, जहां तक छोट हो जाए वहां तक करना चाहिए और रेशियो में नहीं रखना है। तो हमने यहाँ देखा बेलन और शंकु संबंधित देख लिया, क्या कर रहे हैं हम लोग R के स्क्वायर करके ऊंचाई में गुना कर दे रहे हैं। तो 2 के स्क्वायर 4 तिहाई 12 और 3 के स्क्वायर 9 पचे 45। अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ जो है क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बात है, यहाँ पे दो आकृति अलग अलग है, एक बेलन है और एक क्या है शंकु है। इसमें दोनों बेलन था दोनों शंकु था, इसलिए ऐसा बन गया। तो यहाँ पर डाटा दिया हम लोग का त्रिज्या का अनुपात, तो मानते हैं कि R1:R2 दिया है 2:3 और हाइटों का अनुपात H1:H2 क्या दे दिया H1:H2 दे दिया हम लोग को 4:5। समझिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं ना ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बेलन पहले वाला डाटा है और बाद का जो डाटा है शंकु का है। पहले वाला किसका है बेलन का, बाद वाला शंकु का। तो हम यहाँ से देखेंगे तो वही सिस्टम है, पूछ रहा है आयतनों का अनुपात, तो बेलन को बेलन की तरह फरियाएंगे या शंकु को शंकु की तरह फरिया लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते अगर इसी में बनाते अगर यहाँ सेम फार्मूला लगाते आप तो 1/3 पाई R²H 1/3 पाई R²H लगाते, तो R के जगह पर R घटाते, R के जगह पर इसका R घटाते, मान 1 कर देते, इसको 2 कर देते, तो 1/3 कटता, पाई से पाई कटता, इसीलिए ना डायरेक्ट R² के ऊंचाई में गुना करने से कोनो असर नहीं पड़ता, क्योंकि 1/3 इधर है तो उधर भी तो है कट जाएगा, इधर पाई है तो उधर भी तो पाई है कट जाएगा। लेकिन यहाँ जो देखना है कि बेलन में जो है 1/3 नहीं होता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ शंकु में होता है। तो यहाँ अगर बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो फार्मूला इसका अलग होता है ना, पाई R²H अनुपात 1/3 पाई R²H। तो इसके लिए हम 2 कर देते हैं, इसके लिए 2 कर दे, इसके लिए 1 कर दे, इसका 2 कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, पाई से पाई तक हट जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा तो इसका R कितना है बेलन का R कितना है 2 है, तो 2 का क्या कर लेंगे स्क्वायर I/H1। H1 का मतलब यहाँ ये वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, तो R1 हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर H1 क्या हो गया 4, तो गुने 4 कर दीजिए अनुपात
यहाँ से 1/3 जो है नहीं बच पाएगा, इसका 1/3 अपना है, इसमें तो नहीं ना है, तो कैसे कटेगा, तब ना 1/3 रह जाएगा। और पाई से पाई तो हट गया है। और R2 के मतलब यहाँ शंकु की त्रिज्या कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर गुना S2 का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगी 5। इसी को आराम से बनाएंगे तो 2 के स्क्वायर 4 है, 4 चौका 16 अनुपात 1/3 गुना 3 के स्क्वायर 9 और गुने कितना 5। फिर काटना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा। अब जाके आपका आया 16:5 तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 1/3 जो है अपना आंसर यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि दोनों आकृति अलग अलग है। सेम आकृति होने पर 1/3 इधर का उधर जो है कट गया, इधर भी 1/3 उधर भी कटा है, इसीलिए यहाँ पाई तो वहां भी पाई कट गया। लेकिन इसमें जो है पाई पाई तो कटा, लेकिन 1/3 विलन के पास नहीं था, शंकु के पास था, तो 1/3 वहां रह गया, जिसकी वजह से ऐसा आंसर हो गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बेलन शंकु देख लिए। अब हम देखेंगे आपके गोला एंड अर्धगोला, आपको जो है पढ़ा देते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे गोला यानी स्फेयर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, स्फेयर। तो ये हो गए आपके गोला, गोला मतलब फुटबॉल ऐसे होते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका फुटबॉल या गेंद या संतरा, ये सब क्या आ जाएगा, ये गोला के एग्जाम्पल हो गए, ये गोला हो गया। तो गोला का जो होता है आयतन देख लेंगे हम लोग, याद रखेंगे आप लोग, गोला का आयतन धारिता वॉल्यूम, इसके अंदर कितना स्पेस है, तो इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 3 हो जाएगा पावर, कितना हो जाएगा पावर 3। और यहाँ से देख लेंगे गोला का पूर्ण, दो फॉर्मूला ही होता है इसमें, गोला का पूर्ण कहे चाहे संपूर्ण कहे चाहे पूर्ण कहिए। तो गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पूर्ण पृष्ठ मतलब इसके अगल बगल, गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यह जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और गोला का पूर्ण या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं अर्धगोला। अब क्या देख लेंगे, अर्धगोला हेमी स्फीयर देख लेंगे। तो अर्धगोला है ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोला यानी कटोरा समझिए, कटोरा के ऊपर कटोरा गोला हो जाएगा ना, तो ये आपका कटोरा ही क्या होता है अर्धगोला के एग्जाम्पल में हो जाएंगे। तो ये हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन देख लेंगे, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन देखिएगा, जब पूरा का है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा करेंगे 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला का आयतन क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, गोला कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोर है इसमें कोई कोर नहीं एक्स्ट्रा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा कर दीजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका जो है निकालेंगे हम लोग संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ना 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कटोरा के मुंह पर कोई पेपर पर रख लीजिएगा तक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त कितना होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़िएगा 2 को एगो कितना, तो 3 को पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देना है अर्धगोला का बहुत विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा इसको, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला का हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा धारिता का 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, गोला में 2 ही फॉर्मूला है, गोला के आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय कहेगा गोला का पूर्ण पृष्ठीय ही कहेगा, वक्र नहीं कहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला में आइए तो 3 फॉर्मूला आपको मिलेगा। अर्धगोला का आयतन 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब वक्र कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण कहेगा तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर वाला स्पेस जो है खाली मुंह है उसका। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई जोड़ेगा कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है माइंड में टेकअप करेंगे। अब जो है इसका कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं।
देखिएगा गोला अर्धगोला से संबंधित कुछ कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे जो ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। तो कहेगा गोला रहे या अर्धगोला कहे, क्या कहे, गोला रहे या फिर अर्धगोला रहे, गोला रहे या फिर अर्धगोला रहे। तो कहेगा यदि किसी गोला के त्रिज्या को n गुना किया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, या फिर पूछेगा उसका वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा। वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन यानी धारिता। तो गोला के त्रिज्या को n गुना किया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो बस एक सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कहेगा तो क्या कर लीजिएगा स्क्वायर, और आयतन कहेगा तो आर जितना गुना होगा उसका क्यूब हो जाएगा, यानी n का क्या हो जाएगा क्यूब गुना, n का कितना आ जाएगा क्यूब गुना। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, एक गोला की त्रिज्या को, एक गोला की त्रिज्या को 4 गुना किया जाए, 4 गुना किया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिज्या कितना कर रहा है, त्रिज्या कर रहा है 4 गुना किया जाए तो उसका वॉल्यूम यानी आयतन यानी धारिता कितना गुना। तो धारिता के लिए क्या बताए हैं n का क्यूब, यानी n के जगह 4 दे दिया है ना, तो 4 का क्यूब कर लीजिए और गुना कीजिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 64 गुना। इसी क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, यानी किसी प्रकार के एरिया रहे तो बस इसका यानी रेडियस का स्क्वायर कर दिया जाए। तो रेडियस 4 गुना हो गया तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 का स्क्वायर गुना कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 गुना। हम एक्स्ट्रा ही पूछ दिए हैं लेकिन इसे पूछा क्या है सिर्फ वॉल्यूम वाला। तो ये देख रही है आप। अब रेशियो संबंधित आपको बता देते हैं, यदि 2 गोला के त्रिज्याओं का अनुपात, या कह देगा 2 अर्धगोला के त्रिज्याओं का अनुपात, या कह देगा 2 गोला के व्यासों का अनुपात, ये कहना है कहेगा अपना 2:3 है। 2 गोला के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो कहेगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए या भी उनके आयतनों का अनुपात क्या कीजिए बता दीजिए। यहाँ कंसेप्ट देखिए ध्यान से। तो 2 गोला के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल के लिए क्या कर रहे हैं स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए इसका। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो कौनों प्रकार के क्षेत्रफल हो गए स्क्वायर कर देंगे और आयतन हो तो क्या कर देंगे हम लोग क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 2 का पावर 3 और 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 कर देंगे। 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा यहाँ से ना, 2 2 4 2 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 8:27 हो जाएंगे आयतनों का अनुपात और एरिया का अनुपात है 4:9। ठीक है, तो आप माइंड में ध्यान रखेंगे त्रिज्या n गुना है तो किसी प्रकार का एरिया का है, वक्र का संपूर्ण का है, गोला हो और गोला हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे और आयतन कहेगा तो इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। इस पर एक क्वेश्चन भी बना दिए हैं और आप जब इसको अपना समझ लीजिएगा और इसको समझ लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस कंसेप्ट से आप जो है मिनट काम सेकेंडों में कर लेंगे। जैसे यहीं पे क्वेश्चन कह देंगे 2 अर्धगोला के आयतनों का अनुपात जो है 125 अनुपात कितना है 216 है। तो कह देगा कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। था 2 गोला हो या अर्धगोला हो, 2 गोला हो या अर्धगोला हो, उनके आयतनों का अनुपात दे दिया है। अब त्रिज्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि त्रिज्या छोटा होता है, गोला क्या है बड़ा है, तो छोटा से बड़ा पर गए हैं तो क्यूब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्यूब। छोटा से बड़ा पर जाएंगे तो क्यूब करेंगे, क्यूब करने से बढ़ता है और कम कैसे होता है तो क्यूब का उल्टा क्यूब रूट करेंगे तो बड़ा से छोटा पाएंगे तो क्यूब रूट करना होगा। ये बड़ा दे दिया है और आयतन से हम लोग कहाँ आएंगे रेडियस पाएंगे तो इसका क्यूब का उल्टा क्यूब रूट करेंगे ताकि छोटा वैल्यू मिल जाए।
तो 125 का घन कर देंगे और इधर से 216 का घन कर देंगे। तो 125 का घन कितना होता है 5 और 216 कितना होता है 6। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे आपके ये आंसर हो जाएंगे। तो होश में रहना है कि कहां से कहां चलना है। तो आयतन से त्रिज्या पर चलना है या व्यास पर जाना है तो आप जो है क्यूब रूट कर लेंगे और त्रिज्या से आयतन पर आना है तो क्यूब कर लेंगे। इसी प्रकार एरिया अगर दे दिया हो त्रिज्या पूछे तो एरिया के लिए हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और एरिया से हम लोग त्रिज्या पर जाएंगे तो स्क्वायर के उल्टा स्क्वायर रूट करना होगा। जैसे दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दे देवे A1:A2 आप कहेगा रेडियस के बताइए तो अब देखिए तो छोटा से बड़ा पूछा है ना, सॉरी 12 से छोटा है तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2:3। तो 12 से छोटा पर जाएंगे एरिया में तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे और वहां से क्यूब रूट करेंगे। तो इस प्रकार से आपके हो गए। हम गोला भी पढ़ा दिए और गोला भी पढ़ा दिए, इसके पहले फार्मूला पढ़ा दिए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। कोई यहाँ पे आप सीख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन से संबंधित आपसे छूटने वाला नहीं है। हम आपको छिनक पढ़ा देते हैं जो शंकु के प्रिज्म का बना हुआ छिनक होता है, उससे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो आइए देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं शंकु का छिनक। शंकु का छिनक यानी बाल्टी, बाल्टी कहिए या फिर गिलास कहिए। ये बाल्टी देखेंगे जिससे हम लोग देखेंगे पहले फिगर। तो इसका फिगर जो होगा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो दो इसमें जो है ना एक छोटा सा सर्किल नीचे होता है, एक बड़ा सा ऊपर होता है। तो बाल्टी कुछ ऐसे ही होता है देखिएगा। तो ये हो गए आपके छिनक यानी एक कोई शंकु है, देख लीजिएगा ये शंकु है, यहाँ से काट देंगे तो ऐसे ना बन जाएंगे। इसको मिटा के हटाइए, कट गया तो हट गया, तो कट गया तो हट गया, तो बन गया ना ऐसे बन गया, फर्स्ट टाइम बन गया। तो ये शंकु का छिनक है, ये शंकु का क्या है छिनक है। तो यहाँ से इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो इसको मिलाइएगा सेंटर से सेंटर, तो ये बाल्टी या छिनक का गहराई हो जाएगा यानी ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ये एच मान लिए और यहाँ से मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए। तो इस सेंटर और परिधि है ना, सेंटर और परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये बड़ा त्रिज्या तो बड़का यार, आई छोटा त्रिज्या है तो छोटका यार, ठीक ना। कोनो किताब में R1 R2 भी करेगा लिखता है, लेकिन दो त्रिज्या सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम A B कर दिए, कुछ भी हो यहाँ से नाम से कोई मतलब नहीं है। आप याद रखिए यहाँ से ये बड़ा R हो गया तो कह देते हैं बाहरी त्रिज्या, उसको बाहर वाला करते हैं बाहरी त्रिज्या बड़का R, और इसको कहते हैं छोटका का भीतरी त्रिज्या, नीचे वाला भीतरी त्रिज्या कर देते हैं छोटका R, ठीक है। इसको जो है ना आप यहीं पे लिख लीजिए, हाँ। और यहाँ पे इसको जो बोलते हैं एल को तिरछी ऊंचाई, तिरछी या फिर तिर्यक, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, और एच के मतलब हो जाएगा छिनक की ऊंचाई। उसका अपना बाल्टी की ऊंचाई होता है ना, छिनक की ऊंचाई। तो ये तो है कुछ वर्ड इसमें जो पाए जाते हैं। अब पूछेगा आपसे शंकु के छिनक का जो है आयतन या धारिता क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप फार्मूला याद रखते हैं तो आप उसको बना भी डालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं तिरछी ऊंचाई के फार्मूला। यहाँ से क्या करेंगे तिरछी ऊंचाई, तिरछी कहिए या तिर्यक कहिए, तिरछी ऊंचाई यानी एल का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो आप शंकु में देखते हैं एल बराबर रूट अंडर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी भी पढ़ाए हैं, शंकु में पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है। तो रूट अंडर यहाँ पे स्क्वायर ना हो तो मतलब रूट इधर होगा। तो एक ऊंचाई तो एक है, तो बस एच स्क्वायर प्लस आर जो है दो गो है, एगो बड़का आर है एगो छोटका आर है। दोनों आर के अंतर हम लोग ले लेंगे, दोनों आर का क्या ले लेंगे अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा तो बड़का आर माइनस छोटका आर के अंतर का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आप तिरछी ऊंचाई इस बाल्टी का निकाल सकते हैं। रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 12r माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर हो गया। अब जो फॉर्मूला आएगा इसका आयतन देख लेंगे, यानी शंकु के छिनक का आयतन, शंकु के छिनक का आयतन यानी धारिता, आयतन यानी धारिता का
क्षेत्रफल। देखिएगा जो शंकु का होता है ना आयतन का फॉर्मूला सेम टू सेम वही होता है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो वही सेम टू सेम, लेकिन 2 आर होने की वजह से 2 आर का हिस्सेदारी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/3 पाई। आप चाहे तो एच पहले भी लिख सकते हैं, इसको चाहे कोई दिखता है इस तरह तक गलत थोड़े हो जाएगा। 1/3 पाई एच आर स्क्वायर लास्ट में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आए ना। तो यहाँ से देख लीजिए 1/3 पाई एच, यहाँ चलेगा 12 आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस 12 इंटू छोटा। यही आपका जो है शंकु के छीनक का फॉर्मूला है। शंकु के छीनक के आयतन का फॉर्मूला है, क्या है 1/3 पाई एच 12 इंटू 12 आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस 12 इंटू छोटा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शंकु का कितना होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ जो है सेम सिस्टम वही है, पाई आर दो को है तो आर प्लस आर आई इंटू एल, पाई आर एल हो गया। और संपूर्ण देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो वक्र का होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, तो वक्र हो गया। अब वक्र हो गया, अब जो है दो गो में सर्किल है, ऊपर हो और नीचे हो, तो दोनों के एरिया जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण हो जाएगा। इधर आरी पकड़े तो वक्र हो गया, ई वाला और ई वाला जोड़ दीजिए संपूर्ण हो जाएगा। तो एक बार वृत्त है ना, ये वृत्ताकार होता है, तो वृत्त कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाला का पाई तो बड़का आर स्क्वायर, नीचे वाला का पाई तो छोटका आर स्क्वायर। यही हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक वक्र है, यहाँ तक क्या है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और यहाँ से एक बड़का वाला मुंह है, बड़का वाला वृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे पेनी वाला के नीचे वाला के छोटा वाला के वृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके लेकिन विशेष तौर पर जो है आप याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पूछने का संभावना है शंकु के आयतन यानी धारिता का क्षेत्रफल ही याद रखेंगे। क्या 1/3 पाई एच 12 स्क्वायर प्लस छोटा स्क्वायर प्लस 12 इंटू छोटा, ये चाहेंगे इस लास्ट में भी आप रख सकते हैं। तो आप जो है विशेष तौर पर इसको याद रखिएगा। आप जो है आपको क्वेश्चन दे देगा इस 12 आर के मान, छोटा आर के मान, और उसको जो है अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। पाई का मान जन्मे करते हैं, इसका मान भी दे देगा, और यहाँ से एक बार उसको स्क्वायर कीजिए, उसको स्क्वायर कीजिए और दोनों को कर दीजिए, गुना करके आप अपना इसको टेक कर लीजिए। तो ये रहे आपके पूर्ण हम ताकीय क्षेत्रमिति का रिवीजन आपको करा दिए हैं।